नमस्ते विद्यार्थियों। आप सबका बीए प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम हितोपदेश की मित्र लाभ का पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे अथ कथा मुखम। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। अर्थात अस्ति यानी है, भागीरथी तीरे भागीरथी नदी के किनारे पाटलिपुत्र नाम का नगर है। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेत सुदर्शनो नाम नरपति रासीत। वहाँ पर राजाओं के सब गुणों से युक्त सुदर्शन नामक राजा था। स भूपति रेकदा केनापि पठ्यमानं श्लोकद्वयं शुश्रावा। उस राजा ने एक बार किसी के द्वारा पढ़े जाते हुए 2 श्लोकों को सुना। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्य अंत एव सः। अनेक संशयोच्छेदी यानी बहुविध संदेहों का जो नाशक है। परोक्षार्थस्य दर्शकम परोक्ष भूत भविष्यत एवं सूक्ष्म पदार्थों का दर्शक शास्त्र अर्थात नीति शास्त्र सर्वस्य लोचनम सबका विशेष प्रकार का लोचन अर्थात नेत्र होता है। यस्य नास्ति स अंध एव। यह लोचन जिसके पास नहीं होता वह अंधा ही होता है। पुनः देखिए, अनेक संशयोच्छेदी अनेक प्रकार की संदेहों का छेदन करने वाला। फिर परोक्षार्थस्य दर्शकम परोक्ष अर्थ का जो दर्शक है, भूत भविष्यत एवं सूक्ष्म पदार्थ का जो दर्शक है कौन? नीति शास्त्र। सर्वस्य लोचनम यह नीति शास्त्र सबका विशेष प्रकार का लोचन है, नेत्र है। यस्य नास्ति अंध एव सः जिसके पास यह लोचन नहीं है वह अंधा ही है। दूसरा श्लोक इस प्रकार है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकितः एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवन यानी युवावस्था, धन संपत्ति, प्रभुत्व, अविवेकिता, एकैकम अपि अनर्थाय एक एक भी अनर्थ के लिए होते हैं। तर्हि यत्र चतुष्टयम तत्र किमु। और अगर जहाँ पे ये चारों ही होते हैं तत्र किमु वहाँ क्या नहीं हो सकता। इत्या आकर्ण्य आत्मनः पुत्राय मनधिगत शास्त्रानहं नित्यमुन्मार्गगामिनां शास्त्रान् अनुष्ठाने नोद्विग्न मनः स राजा चिंतयामासः। यह सुनकर इति यानी यह सब सुनकर, ये दोनों श्लोक के जो भावार्थ है इन दोनों श्लोकों को सुनकर आत्मनः पुत्राय अपने पुत्रों के मनधिगत शास्त्रानाम शास्त्रों का अध्ययन न करने वाले। यह दोनों श्लोकों को सुनकर अपने जो अनधिगत शास्त्रानाम शास्त्रों का अध्ययन न करने वाले अपने पुत्रों के नित्य उन्मार्गगामिना, और वे कैसे हैं? नित्य ही उन्मार्गगामी हैं अर्थात कुमार्ग पर चलने वाले हैं, द्यूत क्रीड़ा आदि में आसक्त रहने वाले हैं। ऐसे अपने पुत्रों के
शास्त्रों का शास्त्रान अनुष्ठानेन उद्विग्नमग्ना, शास्त्रों का अभ्यास न करने के कारण फलतः उद्विग्न मनः, उद्विग्न मन वाला राजा चिंत्यामासः, सोचने लगा, दुखित मन होकर उस राजा ने सोचा। उद्विग्न मन से स राजा, उस राजा ने चिंत्यामास सोचा। राजा सोच रहा है, को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः काणेन चक्षुषा किं वा चक्षु पीड़िएव केवलम। को अर्थ यानी क्या प्रयोजन है, किसके लिए कहा गया है? पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिका, जो विद्वान नहीं है, जो धर्मात्मा नहीं है, ऐसे उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ, अर्थात कुछ भी लाभ नहीं है। काणेन चक्षुषा किम वा चक्षु, काणे आंख से क्या लाभ, उसमें तो केवल नेत्र पीड़ा ही होती है। चक्षु पीड़ेव केवलम, केवल क्या होती है? नेत्र पीड़ा ही होती है। इसलिए अगर पुत्र विद्वान नहीं है और धार्मिक नहीं है तो ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, वह हमेशा ही क्या करेगा? पीड़ा ही देगा। अजात मृत मूर्खानां वरम आद्यो न चान्तिमः सकृत दुःखकरा वाद्यवन्तिमस्तु पदे पदे। अजात मृत मूर्खानाम, न उत्पन्न हुए, उत्पन्न होकर भी मरे हुए, तथा मूर्ख, तीन प्रकार के पुत्रों में आद्यो पहले दो अर्थात अजात और मृत वरम अच्छे होते हैं, न च अंतिमः, अंतिम अर्थात मूर्ख अच्छा नहीं होता, क्योंकि आद्यौ पहले, अजात और मृत तो सुकृत दुखकारो केवल एक बार दुख देने वाले होते हैं, अंतिमः अंतिम तु पदे पदे, मूर्ख पुत्र तो पग पग पर अर्थात आजीवन हर क्षण दुख देने वाला होता है। किंच और क्या, वरम गर्भस्रावो वरम अपि च नैवाभिगमनम्, वरम जातः प्रेतो वरम अपि च कन्या अवजनिता, वरम वंध्या भार्या वरम अपि च गर्भो नवसति न वा विद्वान रूप द्रविण गण युक्तो अपि तनयः। गर्भस्रावा यानी गर्भपात हो जाना श्रेष्ठ है, नैव अभिगमनम, वरम अपि नैव अभिगमनम, ऋतुमती के पास न जाना भी अच्छा है। वरम जातः प्रेतो वरम अपि च कन्या अवजनिता, पुत्र का उत्पन्न होकर, जातः यानी उत्पन्न होकर, प्रेतो मर जाना भी वरम श्रेष्ठ है। कन्या का उत्पन्न होना भी, कन्या अवजनिता यानी कन्या का उत्पन्न होना भी श्रेष्ठ है। वरम बंध्या, बंध्या भी अच्छी है, और वरम अपि च गर्भो नवसति, गर्भ का न रहना भी ठीक है, पर अविद्वान मूर्ख रूप द्रविण गण युक्तो अपि तनयः, रूप धन से युक्त भी पुत्र का होना ठीक नहीं है। किंच और भी, स जातो येन जाते याति वंश समुन्नतिम, परिवर्तनी संसारे मृत को वा न जायते, इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता और कौन नहीं जन्म लेता, अर्थात सभी मरते हैं और जन्म लेते हैं, किंतु
जिसके उत्पन्न होने से जातेन वंशः समुन्नतिम याति, येन जातेन जिसके उत्पन्न होने से वंश समुन्नतिम याति, समुन्नति उन्नत को होता है, उन्नति को प्राप्त होता है, स जातः वही उत्पन्न हुआ माना जाता है, वही उत्पन्न हुआ माना जाता है। उत्पन्न होकर मनुष्य को अपने वंश की उन्नति करनी चाहिए, अन्यथा उसका जन्म लेना ही निरर्थक है। वैसे तो संसार में अनेक जन्म लेते हैं और मरते ही हैं। अपि च और भी। दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः, विद्यायाम् अर्थः लाभे च मातुरुच्चारः एव सः। दान, वीरता और तपस्या में, विद्याया अर्थ लाभे विद्यार्जन एवं धनार्जन में, यस्य मना न प्रथितम जिसका मन सतत प्रयत्नशील नहीं होता, स मातुः उच्चा एवः वह माता का उच्च ही है, मल ही है। अपरम च और भी। परमेको गुणीपुत्रो न च मूर्खशतान्यपि, एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणो अपि च। एक श्रेष्ठ गुणी पुत्र का होना ही श्रेष्ठ है, न च मूर्खशतान्यपि, सैकड़ों मूर्ख पुत्र अच्छे नहीं होते। जैसे कि एक ही चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है, अनेक तारागण नहीं करते। पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः क्वापि दुष्करं, तस्य पुत्रो भवेत् वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधी। जिसने कहीं पुण्य तीर्थ में अति कठिन तप किया है, अति दुष्करम अति कठिन तपः तपस्या को किया है, उसी का वशवर्ती धनवान धार्मिक एवं विद्वान हो सकता है। उसी का ही पुत्र वश्यः यानी वशवर्ती, धार्मिकः धार्मिक, धनवान और विद्वान हो सकता है। जिसने कहीं पुण्य तीर्थ में अति कठिन तप किया है, उसी का ही पुत्र कैसा हो सकता है? वश्य, समृद्धो, धार्मिकः, सुधी और बुद्धिमान हो सकता है। अर्थागमो नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनो च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षडशी जीवलोकेषु सुखानि राजा। हे राजन, जीवलोकेषु अर्थात संसार में, अर्थागमः अर्थ आजीवन धन की प्राप्ति, निरोगिता आरोगिता यानी निरोगिता च, प्रिया च और कैसी प्रिया? मधुर भाषिणी, प्रियावादिनी, प्रिया भी हो और मधुभाषिणी हो ऐसी पत्नी। वशवर्ती पुत्र, वश्यश्च पुत्रो वशवर्ती पुत्र, और धन अर्थकरी च विद्या अर्थ देने वाली विद्या। ये 6 सुख होते हैं। षड जीवलोकेषु सुखानि राजन, हे राजन, ये जीवलोक में 6 प्रकार के सुख होते हैं। क्या? अर्थागमो नित्यम आरोगिता,
संसार में सदा आजीवन धन की प्राप्ति, अर्थ आगमो, अर्थ की प्राप्ति, नित्यम आरोगिता, नित्य ही निरोगिता, प्रिया और प्रियवादिनी च, और मधुर भाषिणी पत्नी, वश्यश्च पुत्रो, और वश में रहने वाला पुत्र, अर्थ करी च विद्या, और अर्थ देने वाली विद्या, षड जीवलोकेषु सुखानी, ये 6 ही जीवलोकों में सुख हैं। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।